कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबियों में से रखा जाता है और ये काफी पावरफुल व्यक्ति होते हैं संगठन के दृष्टिकोण से। तीनों लोगों के अलावा दो और लोग हैं जो कि संगठन में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनावी मोड में है और चुनावी मोड से पहले आपको बताते चले कि बिहार में अब सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग वाला मामला से लेकर अब सीएम वाले मामले तक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज हम किसी खास गठबंधन की नहीं, किसी खास सीएम जो फेस की डिमांड चल रही है उस पर नहीं, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा कि इन चेहरों पर टिकी है भारतीय जनता पार्टी बिहार। अब बिहार में कौन कौन लोग डिसीजन मेकर हो सकते हैं, कौन कौन लोग संगठन के व्यक्ति हैं, कौन कौन लोग चुनावी जो गुणागणित होता है उसमें सक्रिय भूमिका रहेगी, सबके बारे में आज आपको एक विस्तृत रिपोर्ट हम देने जा रहे हैं। पूरी खबर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नाम है तो उनका नाम है भीखू भाई दलसानिया। देखिए, भीखू भाई दलसानिया कुर्मी समाज से आते हैं और संघ के प्रचारक रहे हैं और अभी वर्तमान में अगर दायित्व की बात करें तो उनके पास संगठन महामंत्री का दायित्व है। आरएसएस बैकग्राउंड के होने के वजह से उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री का जो दायित्व होता है वो बड़ा कोर होता है, क्योंकि इसमें संघ बैकग्राउंड के लोगों को ही ज्यादातर रखा जाता है और ये काफी पावरफुल व्यक्ति होते हैं संगठन के दृष्टिकोण से। चूंकि संघ के प्रचारक भी रहे हैं भिखू भाई, तो इसके वजह से इनकी पकड़ संगठन में बहुत तगड़ी मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबियों में से एक है, इसलिए इनको बिहार में रखा गया है। अमूमन आप नेताओं के घरों पर इनको जाते हुए देखे होंगे, मीडिया से काफी दूरी इनकी रहती है, मीडिया बाइट से लोग नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, संगठन में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। और दूसरे नंबर की अब बात करते हैं तो देखिए, दूसरे नंबर पर हैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो कि ब्राह्मण समुदाय से हैं और ये बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं। तो देखिए, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को भी संगठन का कोर बताया जाता है और ये इनको कहा जाता है कि ये शाह की टीम के सदस्य हैं। अमित शाह के काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं नागेंद्र नाथ त्रिपाठी। और देखिए, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी की एक अलग अपनी पहचान है। उन्होंने संगठन में इतना समय दिया है, इतना अपना समय खपाया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और संघ बैकग्राउंड के तमाम लोग के नजर में जो नागेंद्र नाथ त्रिपाठी हैं उनका कद काफी बड़ा है और संगठन में इनकी भी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वो हैं विनोद तावड़े। जी हाँ, ओबीसी समाज के बड़े चेहरे हैं, महाराष्ट्र से हैं और राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी का इनको दायित्व दिया गया है। देखिए, विनोद तावड़े भी महाराष्ट्र के बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी समाज के राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे माने जाते हैं और संगठन के तो बिहार के प्रभारी ही है। तो प्रभारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विनोद तावड़े की भी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इन तीनों लोगों के अलावा दो और लोग हैं जो कि संगठन में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। उसमें सबसे पहला नाम तो दिलीप जायसवाल का है। दिलीप जायसवाल जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा है। संवैधानिक रूप से अगर पार्टी को, संगठन को कोई डिसीजन लेना होगा तो वो दिलीप जायसवाल ही लेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं अंदर खाने में, जो पार्टी के तमाम लोगों के पास बातचीत चलती है, जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच गुफ्तगू होती है, संगठन में चलता किसका है, तो सबसे पहला नाम संगठन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें सम्राट चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है।
ये दो नामों के अलावा एक नाम और है जिसकी चर्चा काफी जोरों पर है। जब बात बिहार की होती है केंद्र स्तर पर, तो केंद्र के लोग सीधे सीधे उनसे ही बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, ये किसी टीम के प्रमुख तो नहीं है, लेकिन एक अघोषित तौर से नरेंद्र मोदी के करीबी होने के नाते इनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। इनसे बड़े नेताओं की गुफ्तगू होती है। उनका नाम है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जी हां, अघोषित तौर पर कोर कमेटी की जब मीटिंग होती है तो मुख्य भूमिका में गिरिराज सिंह को ही माना जाता है। तो ये कुछ चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्य रूप से डिसीजन मेकिंग की भूमिका में रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, पार्टी और संगठन के जो कोर लोग हैं वो इंटरनली बताते हैं कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो इनमें से किसी की चलने वाली नहीं है। टिकट बंटवारे में जरूर यहां से अनुशंसा कर भेजा जाता है ग्राउंड रियलिटी के बारे में, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर, लेकिन फाइनल अनुमोदन तो केंद्र से ही लगता है। इस प्रकार के लगातार रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।